दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों आपके अंदर क्षमता भी है और योग्यता भी है, पर कमी कहाँ है? कमी है आपको एक अच्छे गाइडेंस की। यदि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो। मैं आपको बताऊंगा एक ट्रू मोटिवेशनल स्टोरी, और ये घटित हुई है इतिहास के अंदर। आप ध्यान से समझें कि ये घटना आखिर है क्या। आप ये स्टोरी पूरी आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप भी वो कर सकते हो जो इस बच्चे ने किया था, जो बता रहा हूँ आपको मैं। चलिए आते हैं अपनी हम बात पर। आपने सुना होगा देश यूनान, जिसका दूसरा नाम है ग्रीस। राजधानी बताइए आपको एथेंस। एथेंस में एक मार्केट लगता था, बाजार, जैसे हमारे यहाँ लगते हैं बुध बाजार, शुक्र बाजार, इस तरह के लगते हैं हमारे यहाँ पर लगते हैं। तो ऐसे ही यूनान के अंदर जो राजधानी एथेंस, वहाँ पर बाजार लगता था वीकली। तो उसमें जो गरीब लोग थे वो लकड़ी यानी वुड्स लेकर आते थे और उनको वो बेचते थे, सेल करते थे। उनकी गरीब थे, जंगल में जाते थे, वहाँ लकड़ी तोड़ते थे, लकड़ी लाए अपने सड़क के किनारे और वहाँ बैठ जाते थे अपनी वुड्स को लेकर के। और व्यापारी आते थे और वो लकड़ी वहाँ से लेकर के खरीदते थे, परचेज करते थे, अपने घर ले आते थे। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में जो मॉडर्न साधन है आज के हमारे खाना पकाने को नहीं थे। पहले हम जो खाना पकाते थे पहले ज़माने में, वो वही साधन था हमारे पास, वुड्स, लकड़ी। अब जो एक व्यापारी था, घूम रहा था वो, तो उसने पड़ी थी लकड़ी, किसी की इस तरह पड़ी है, किसी की इस तरह पड़ी हुई है, लाया, किसी की इस तरह पड़ी हुई लकड़ी। एक छोटा सा बालक, आप जैसा बालक, मात्र उसकी एज 12 साल, वो बैठा हुआ था और उसकी जो लकड़ियाँ थी उसने अपनी लकड़ियों को सिस्टमेटिक ढंग में, यानी एक क्रमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से रख रखा था। वो आया व्यापारी, उसने बड़ा आश्चर्य हुआ, देखो छोटा सा लड़का है, 12 साल का लड़का है, छोटा सा, और औरों की लकड़ियाँ तो ऐसी ही पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, और इसने लकड़ी बेच रहा है, और फिर भी ये गरीब बच्चा है, और फिर भी इसके अंदर टैलेंट तो है भाई, और टैलेंट की है, इसी वजह से इसने अपनी लकड़ियों को सिस्टम में रख रखा है। उसने पूछा व्यापारी ने, बेटे ये बताओ कि आपने ये बनाया है, आपने सिस्टम बना रखा है, तो ये खुद बनाया है या आपके मदर फादर ने बनाया है? बोला नहीं अंकल, मैंने खुद बनाया है सिस्टम ये। उसने कहा बेटे एक काम करो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम्हारी बात पर, मुझे तुम्हारी छोटी उम्र है, लगता नहीं तुम ये काम कर सकते हो। खैर नहीं अंकल, मैं कर दूंगा। तो उसने कहा एक काम करो, आप अपना जो गट्ठर है आपका, जो बना रखा है लकड़ियों का, इनको खोलिए आप, और दोबारा इसी सिस्टम में बना सकते हो? कहा हाँ अंकल बना दूंगा। उसने वही किया, खोल दिया गट्ठर, सारा गट्ठर उसने सिस्टम में बना दिया जैसे कि पहले था उसी तरह। उसने कहा व्यापारी ने, आप कोई और मॉडल बना सकते हो इनसे, अपनी जो आपके पास वुड्स है? कहा हाँ अंकल। तो उसने क्या किया, अपनी लकड़ियों को ट्रायंगल शेप में, यानी कि त्रिकोण में, उसने लकड़ियों को करके रख दिया और बांध के रख दी। अंकल कैसा लगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कोई बना सकते हो फिगर? हाँ अंकल। उसने अपनी लकड़ियां फिर दोबारा खोली, उनको रेक्टेंगल यानी आयत आकार में उनको रखा और रस्से से बांध दिया। अंकल अब कैसा लगा? बड़ा खुश। बेटे एक आध और दिखा सकते हो? हाँ अंकल है, मेरे अंदर कैपेसिटी जो है मैं आपको दिखा दूंगा। उसने फिर खोली अपनी लकड़ियां, उसने उसको स्क्वायर यानी वृत्त के आकार में रख दिया और उनको बांध दिया रस्सी से। अब बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, छोटा सा बच्चा, कमाल का, क्या क्रिएटिव इसका माइंड है, ये तो बहुत लंबी रेस का घोड़ा है ये। उसने पूछा बेटे तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं? गरीब हैं, बस लाते हैं लकड़ियाँ, मैं बेचता हूँ, वो भी कुछ गुजारा करते हैं ऐसे ही, और मुझे अपने मम्मी पापा से मिलवा दो। वो बच्चा लेके गया सेठ को। उस सेठ ने उसके मम्मी पापा से कहा कि तुम्हारे बेटे के अंदर बहुत टैलेंट है, ये बहुत आगे तक जा सकता है, बस इसको कमी कहाँ है? गाइडेंस की। यदि इसको गाइडेंस सही मिल जाए तो आगे निकल जाएगा। आप इस बच्चे को गाइडेंस नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको इतनी क्षमता नहीं है आपके अंदर। मैं चाहता हूँ मैं आपके बेटे को मैं पढ़ाऊँ, मैं अपनी गाइडेंस से लूँ और उसको आगे मैं निकालूँ। तो आप ये सोचिए, आप ये मानिए अब अपने ऊपर, यदि आपके पास, आपके मम्मी पापा के पास टाटा बिरला अंबानी आते हैं, वो कहते हैं हम आपके बच्चे पढ़ाएंगे, तो आपके मम्मी पापा कितनी खुशी होगी कि हमारा बेटा को पढ़ाएंगे, टाटा बिरला अंबानी पढ़ाएंगे, कितनी खुशी होगी। ये तो नेचुरल बात है भाई। तो उन्होंने खुशी खुशी कह दिया ठीक है साहब, हम तो गरीब हैं, आप पढ़ाइए, आप आपके हवाले हमारा बच्चा, आपकी गाइडेंस में ही है, जो भी आपको गाइडेंस देनी है करनी है आप पढ़ाइए। पढ़ाया लिखाया और बच्चा क्या बना आगे चल करके, नाम बता रहा हूँ, आप चौंक जाओगे एकदम, पाइथागोरस। सुना हो सभी ने आपने। और हमारा मैथमेटिक्स पाइथागोरस के बगैर अधूरा है। सोचिए यदि उस बच्चे को जो पाइथागोरस बना था, पाइथागोरस आगे चल करके, यदि उस बच्चे को गाइडेंस अच्छी नहीं मिलती, टाइम पे नहीं मिलती,
तो क्या वो बच्चा पाइथागोरस बन पाता? क्या हमारा गणित में जो योगदान है वो हो पाता? नहीं हो पाता। इसलिए आप भी अपने आसपास देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको गाइड कर सके, उसके से गाइडेंस लीजिए, अपने करियर को संभालिए और आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए। जय हिंद, जय भारत।